लॉकडाउन की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दवा की दुकान पे चलते हैं और दवा की दुकान को हम लोग जनरली बोलते हैं फार्मेसी से जाके ले आओ, फार्मेसी से जाके ले आओ। तो आज ये कुछ शब्द जो हैं जो संबंधित हैं दवा की दुकान से, उसको आज हम लोग लेके चल रहे हैं आज के वीडियो में। कृपया इसको समझें। आम बोलचाल की भाषा में कोई बीमार पड़ जाता है तो गोइंग टू द फार्मेसी, फार्मेसी इसके स्पेलिंग है। कहाँ जाएंगे आप? प्लेस फार्मेसी, PHARMACY। इसका स्पेलिंग ऐसे करेंगे जैसे फार्मेसी, फार्म ए सी, फार्मेसी। ठीक है। फार्मेसी का दूसरा नाम ड्रग स्टोर भी है। ड्रग स्टोर वो है जहाँ से आप दवा लेते हैं। ड्रग स्टोर, फार्मेसी दोनों है। फार्मेसी स्टोर ना बोला करें, सिर्फ फार्मेसी बोलने से काम चलता है। फार्मेसी स्टोर बोलना गलत हो जाता है। आप बोले ड्रग स्टोर या सिर्फ फार्मेसी बोले। और याद रखिएगा, फार्मेसी जो दवा की दुकान जो खुलती है वहाँ पे अधिकांशतः एक फार्मासिस्ट होता है। फार्मासिस्ट काफ़ी पढ़ाई करता है दवा से रिलेटेड, और उसे पता होता है कि किस तरह की दवा चाहिए। केमिस्ट कभी हम लोग चले जाते हैं तो किस तरह की दवा देनी, वो दवा देखकर वो हमें दवा दे देता है। और फार्मासिस्ट के असिस्टेंट के लिए फार्मेसी असिस्टेंट भी होते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम लोग इस फार्मेसी ड्रग स्टोर में क्यों जाते हैं। हम लोग दवा खरीदने के लिए जाते हैं। मेडिसिन, ड्रग, ठीक है, ड्रग। अब ड्रग जैसे ही एक शब्द आ जाता है तो ड्रग का देखना पड़ता है कि कैसे तरह के। देखिएगा आए दिन लोग जो है कि अपने मन से कोई ना कोई दवा उठा के खा लिया। तो दवा भी अलग अलग श्रेणी की होती है। सबसे पहले तो हम लोग देखें कि क्या दवा इलीगल होता है क्या? हाँ, दवा इलीगल होता है। अब मान लीजिए कोकेन जो है दवा है, हेरोइन जिसको आप बोलते हैं, तो ये सभी दवाएं हैं, ये प्रतिबंधित दवाएं हैं। सरकार इनके ऊपर रोक लगा रखी है। तो दीज आर इलीगल ड्रग्स। तो कुछ दवा ऐसे भी होंगी जो लॉफुल ड्रग्स होंगी। तो लॉफुल ड्रग्स को जनरली प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स बोलते हैं। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स तो कौन प्रिस्क्राइब करता है? प्रिस्क्राइब कौन करता है? तो प्रिस्क्राइब डॉक्टर करता है। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ दवाई, और वो कौन सा दवाई होता है उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग जो होते हैं, व्यक्ति लोग होते हैं, कुछ दवाओं के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और डायरेक्ट आप फार्मेसी के काउंटर पर जाइए और बोलिए कि भैया मुझे थोड़ा सा बुखार है, खांसी है। अभी जैसे पचनॉल क्या है, पचनॉल, हाजमोला क्या है, या फिर पेट दर्द की दवा पुदीन हरा क्या है। तो ये सभी के सभी ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं। इसके लिए किसी तरह के प्रिस्क्रिप्शन की डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ड्रग्स को हमने इलीगल ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और ओवर द काउंटर ड्रग्स आप जाते हैं। अच्छा, आप देखना पड़ता है कि आप जब दवा की दुकान में जाते हैं तो ये एक मैंने एक वर्ड लिखा है ड्रॉप ऑफ। आप क्या करते हैं? ड्रॉप ऑफ। आप प्रिस्क्रिप्शन को, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन को आप वहाँ पे काउंटर पर रखते हैं, उसको कहते हैं ड्रॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। और फिर आप क्या करते हैं? वेट करते हैं। तब तक फार्मासिस्ट जो होता है अपने असिस्टेंट की मदद से उस दवा को तैयार करता है और दवा आपके सामने लेके आता है, और फिर आप उस दवा को क्या करते हैं? पिकअप करते हैं। समझ गए बात? मैं फिर से बताता हूँ। डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया कुछ दवा, आप प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, एक ऐसा स्लिप जिसमें दवाएं प्रिस्क्राइब की गई, आप लेके जाते हैं और काउंटर पर रखते हैं। दैट इज ड्रॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन स्लिप। आप फिर दवा के लिए वेट करते हैं, और इस वेट करने के दौरान में फार्मासिस्ट और फार्मेसी असिस्टेंट मिलकर उस दवा को लेके आते हैं, आपके पास काउंटर पर रखते हैं, और फिर आप वहाँ से उठा लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है, पूरे दुनिया में अमीर गरीब की रेखा बनी हुई है, डिवाइडेड है। तो ये दवा बनाने का काम
बड़ी बड़ी कंपनियाँ, क्योंकि दवा में बहुत फ़ायदा है, हेल्थ में काफ़ी फ़ायदा है, तो तरह तरह के बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनी जैसे सिप्ला है और भी बड़े जाइलस कैडिला है, तो ये लोग क्या करते हैं, घुस चुके हैं इस फील्ड में और खूब पैसे बना रहे हैं। तो ब्रांडेड जो दवा होंगी वो कॉस्टली होंगी, और इसके विपरीत जेनेरिक स्टोर्स बोलते हैं। तो जेनेरिक स्टोर्स क्या होते हैं, ये दवा बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, उसके कॉम्पोजिशन सेम होते हैं। फार्मासिस्ट क्या करता है, जनरली दवा का कॉम्पोजिशन देखता है कि आपका रोग क्या है, रोग के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब क्या किया है। तो जो प्रिस्क्राइब किया गया है तो ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का ही दवा आपको लिया जाए। बहुत गरीब है, सरकारों में जो दवाएं बांटी जाती हैं, सरकारी अस्पतालों में वो बिल्कुल फ्री बांटी जाती है। वो कौन सी दवाएं बांटी जाती है, वो जेनेरिक मेडिसिन बांटी जाती है, और जेनेरिक मेडिसिन बहुत ही चीप होती है। चीप होने का वजह क्या होता है, चीप होने का वजह क्या होता है कि उसके ऊपर ब्रांड नहीं लगा हुआ होता है, अदरवाइज उसका इफ़ेक्ट बिल्कुल सेम होता है, उतना ही स्ट्रेंथ होता है और मरीज़ ठीक भी हो जाता है। अब आइए तो एक और बात बताना चाहते हैं आपको कि बहुत लोग जो होते हैं, जो सक्षम वर्ग है वह तो अपना आमदनी से अपना इलाज करवा लेता है, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो अपना इलाज कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए अभी मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार क्या पुराने समय में भी भारत के सरकार ने सोशल सिक्योरिटी के नाम पर आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है, और इसके तहत हर एक गरीब परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस दी जा रही है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस ना दिया जाए तब क्या करना पड़ेगा, तो वह व्यक्ति कहाँ से कैसे पे करेगा, ही विल पे आउट ऑफ हिज पॉकेट। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोधाभासी है। इंश्योरेंस किसको कराना पड़ता है, इंश्योरेंस कराने के लिए, इंश्योरेंस कराने से आपको पॉकेट से पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, चाहे आप जेनरिक ले लो, ब्रांडेड ले लो, बहुत बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाओ या छोटे अस्पताल में चले जाओ, क्योंकि आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको पॉकेट से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है देन यू हैव टू पे आउट ऑफ पॉकेट। जो दवा डॉक्टर लिख रहे हैं तो वो फिर उसकी डोसेज बजाते हैं। डोसेज क्या मतलब होता है, खुराक। खुराक इसको मैं लिख देता हूँ। बोल सकता है वो डॉक्टर कुछ रिकमेंडेशंस दे देंगे, प्रिस्क्रिप्शंस, डायरेक्शंस देंगे कि आप जो है ये पिल्स और टैबलेट्स, जनरली पिल और टैबलेट साइनोनिमस है, छोटा वाला आप यूँ कर सकते हैं, टैबलेट और पिल दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ें हैं, आप साइनोनिमसली यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप देख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फार्मेसी एक दवा की दुकान होती है, इसको फार्मेसी पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं, दवा खरीदने जाते हैं। दवा 3 तरह की हो सकती हैं, इलीगल ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड ओवर द काउंटर ड्रग्स। इलीगल दवाओं पर प्रतिबंध है, बेचने पर, खरीदने पर, खाने पर, जबकि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो होते हैं जो डॉक्टर स्लिप पे लिखते हैं और फिर आप उसको काउंटर पे लेके आते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स ऐसी दवाएं होती हैं जिसके लिए किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ये बिल्कुल कॉमनली मिल जाता है। अब जो है प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हो आप काउंटर पे, तो दैट इज़ ड्रॉपिंग ऑफ योर स्लिप, यू हैव टू वेट एंड देयर आफ्टर जैसे ही फार्मासिस्ट और असिस्टेंट दवा को ले आते हैं तब आप उसको क्या करते हो, पिक कर लेते हो वहाँ से। उसके लिए आप, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो देन यू हैव टू पे आउट ऑफ पैकेट। दवा में ध्यान देने की बात है, वो जेनेरिक भी हो सकता है, ब्रांडेड भी हो सकता है। जेनेरिक और ब्रांडेड सिर्फ नाम का फ़र्क है, अदरवाइज दवाओं का स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम होता है। जेनेरिक सस्ती दवाएं होती है जबकि ब्रांडेड चूँकि ब्रांड लगा हुआ है उसके लिए कीमती है, अदरवाइज बोथ आर द सेम थिंग। अब जो है इसकी डोसेज देखनी है कि डॉक्टर जनरली प्रिस्क्रिप्शन में डोजेस भी लिख देते हैं, डोसेज। तो डोसेज वो बोल सकते हैं खाने के साथ, खाने के बाद खाना, शुगर की गोली खाने के पहले खाना, कुल मिला के ये। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने इसको देख लिया है।